गले के अंदर पिन थी, वो पिन निकाल के ऐसे चुप होके देख रही हूँ ऐसे देख रही हूँ कि सुनना हुआ या नहीं। आज मैंने वंदना से हाथों में मेहंदी लगवाई है। ये देखिए पूरे हाथ में मेहंदी लगा दी है और ये फूल बनाए हैं मुझे। मैंने अपनी पसंद से इसको बोला था ये लगाओ। सुंदर है। और मेरी भी देखा जिसने मेरी भी लगाई थी कल पैरों वाली। नमस्कार सभी भाई और बहनों को। आज हम बाहर रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है वापस, और हवा नहीं चल रही है आज बिल्कुल भी। जब हवा नहीं चलती है तो धुआं नहीं होता है और रोटी आसानी से बन जाती है। और आज आटा लगवाऊंगी मैं वंदना से, इसको सिखा भी दूंगी और मेरे लिए भी काम आसान हो जाएगा। आपको पता ही है अंगुली के मेरे ऐठन हो रखा है, हर वीडियो में फिर बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सीख भी जाएगी। ठीक है नहीं, थोड़ा थोड़ा टोस्ट नहीं, जब बाजरी का आटा नहीं वो सो मिक्स कर देना कम से कम। सो एक जिया मिक्स करके भेड़ो कर और इया कर ये ओ गुद्दो है नहीं हूं यूं ये वो सुनना है। कितनी मस्त आग जल रही है, ये देखो। मैं जो है अपने गांव में पीहर में गेहूं की रोटी बनाना तो छोटी थी, इतनी थी तभी सीख गई थी, और मतलब रोटी हमेशा बनाती भी थी, लेकिन बाजरे की रोटी मैं ससुराल आने के बाद में ही सीखी, क्योंकि हमारे गांव में उस वक्त बाजरे रोटी बनाते तो थे, कभी कभी बनाते थे और वो मम्मी बना लेती थी। मैं ओनली गेहूं की रोटी बनानी सीखी थी। और ससुराल में क्या है कि यहाँ पे तो डेली बाजरे की रोटी खाते थे क्या अभी भी खाते हैं, गेहूं की और बाजरे की दोनों रोटी खाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आने के बाद ही मैंने ये सीखी। अभी तो इसको आटा लगाना ही सिखा रही हूँ, रोटी तो मैं ही बनाऊंगी। हाथों से रोटी बहुत मुश्किल बनती है, गोल गोल। सीखने के बाद वो मुश्किल नहीं लगती, जब तक कोई चीज आती नहीं है ना तभी मुश्किल लगती है। पानी थोड़ो हाथ ले लगा के, तेरा हाथ में अठा पड़ जाएगी तो ले। ये देखिए ये रोटी बनाने लग गई है अब। पिटाई कर रही है। अब सुन रोटी बनाने में सिखाऊं। रोटी की कोर है नहीं आई गुद्दे पर आनी चाहिए अठ है, ठीक। और अट जोर लगा, और जोर लगाती गोल घुमाती जा रोटी। तो तेरा स्टाइल ही बना है। लंबी क्यों होगी? बना दिया ये। बाजरे की रोटी चूल्हे पर सेकने से अच्छी बनती है, इसे खीरों में सेकते हैं ना तो स्वादिष्ट बहुत बनती है। ये बंदर यहाँ पे क्यों बैठा है? ये कुछ सामान लेने के लिए गई थी लेकिन अभी वापस नीचे नहीं उतरी। उतर जा। मैंने बहुत काम किया तो। हाँ काम मुझे ये छोटा सा बंदर ही है जो कहीं भी घुस जाता है। चढ़। हाँ उतर 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 उतर। अरे बेग इसमें रोटी बड़ा है। हाँ उधर गई बस। ओ रोटी बन गई है, बस 2 रोटी और सिकनी बाकी है। और ये अब चूरेंगी चूरमा। ये रोटी चूरमा चूर कर खाएंगी गुड़ के अंदर। ये देखिए चूल्हे पर सिकी हुई रोटी कितनी अच्छी होती है। नम 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 नम। ये दही चूरमा खा रही है, सीधा चूरमा। मैं सब्जी रोटी खा रही हूँ। ये देखो ऐसे खाते हैं। कैसे खाते हैं? पहले इसको मिलाते हैं ऐसे, हाँ। फिर ऐसे खाते हैं ऐसे। इसको दही चूरमा बहुत अच्छा लगता है। कल मेरे बहुत ज़्यादा ये आइठन जिसको कॉर्न बोलते हैं ये दर्द कर रहा था, तो अब हम हॉस्पिटल आ गए हैं। और हॉस्पिटल आते ही डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, इनको काट कर निकालना ही पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है और थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही हूँ। ये एक मेरी सुई लगाई है चेक करने के लिए कि सुन करने वाली सुई से कोई एलर्जी तो नहीं है। मुझे 10 मिनट के लिए बिठा दिया है, उसके बाद में ऑपरेशन होगा। अस्पताल जाकर आ गए वापिस। कल ये आइठन जो है अंगुली वाला बहुत दर्द कर रहा था, तो तब मैंने वंदना के पापा से बोला कि बस अब बहुत हो गया, अब डॉक्टर के पास जाना ही है।
तो उन्होंने आज की डॉक्टर की पर्ची कटा ली थी और हम चर्म रोग का जो डॉक्टर है उनके पास गए। मतलब इनके मैंने बहुत मतलब प्रकार की वो कोशिश की कि ये ठीक हो जाए, कोई दवाई लगाई, कभी कुछ लगाया, सब कुछ लगा के देख लिया। ये लगभग 1 साल हो गया था और ये 4-5 महीने हो गए इसको। बहुत इलाज करके खुद से देख लिया, नहीं इलाज हुआ तो आज आखिरकार जाना ही पड़ा डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाते ही उन्होंने देखते ही बोल दिया कि इनको कटवाना पड़ेगा। मैंने पूछा कब कटवाना पड़ेगा? आज ही। उन्होंने बोला कि हाँ आज ही। और आज ही उन्होंने ऑपरेशन कर भी दिया। और ऑपरेशन का मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले इस आइठन के अंदर उन्होंने इसे सुन करने के लिए सुई लगाई। बहुत दर्द हुआ, मेरी तो चीख निकल गई। मतलब आइठन में वैसे भी दर्द होता है और उसके अंदर सुई लगाई, बहुत दर्द हुआ। और इसके अंदर भी लगाई, मतलब 2 बार दर्द हुआ, एक बार इसके अंदर, एक बार इसके अंदर सुई लगाई। सुई लगाने के बाद में जो ऑपरेशन उन्होंने किया उसका दर्द नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है। अभी तो आधा घंटा हुआ है मुझे अस्पताल से आए हुए, अभी तो वो सुन है ही इनके अंदर, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में होगा तो मैं वो भी शेयर करूंगी। और ये इस तरीके से मेरी मम्मी ने निकलवाए थे, आइठन हाथ में थे और वापस नहीं हुए थे मम्मी के तो, और मेरी मामी ने भी निकलवाए थे, उनके भी नहीं हुआ वापस। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वापस हो जाता है, और मेरे घर में ही मतलब मम्मी और मामी के इनके तो नहीं हुआ, और मेरे तो पता नहीं, देखते हैं। राधिका धो रही है बर्तन, अभी वंदना स्कूल गई हुई है तो बर्तन राधिका ही धो रही है। वो वंदना आने के बाद में तो वो धो लेगी, वो तो सारा ही काम कर लेगी। अब मैं बनाऊंगी नमकीन चावल, चढ़ा रही हूँ। रोटी सब्जी मुझसे नहीं बनेगी। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि इनको ऐसे मतलब ऊपर रखना है, काम ज़्यादा नहीं करना है और चलना भी ज़्यादा नहीं है, पैर पे जोर पड़ेगा और खून बह सकता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे रखना है, मतलब बैठे रहना है, सो सकते हैं, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। आज थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ, और वंदना अभी घर पे होती तो वो रोटी बना लेती। आज ज़्यादा सब्जियाँ नहीं काटेंगे, ओनली एक प्याज काट कर ही डाल रही हूँ, एक टमाटर तो बना दियो। चावल बन गए हैं और अभी अंगुली में दर्द हो रहा है, अंगुली चप चप कर रही है, पैर में तो नहीं हो रहा। एक टेबलेट भी मैंने ले ली है और अंगुली में दर्द हो रहा है। चावल बनकर तैयार है, माँ बेटी खा लेती हैं, साथ में ही खा रही हैं दोनों माँ बेटी। अंगुली में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे बैठी हैं। इन्होंने क्या काम किया? वंदना ने बर्तन साफ कर दिए, अभी कपड़े धुल रहे हैं, वो निकाले। उसके बाद में नहीं हुए क्या? वो नहीं किया वंदना ने। और मैं थोड़ी इधर उधर घूमने लगी ना बाहर, तो ये देखिए खून आ गया है। मतलब कितना बड़ी यहाँ पे रुई लगाई हुई है, उसके अंदर तक ये खून आ गया है। इतनी जली रुई। आज ज्यादा चलना फिरना नहीं था। यहाँ पे आइटन पे सुई लगाई थी, तो फिर मम्मी को पता ही नहीं चला कि सुन हो गया करके। तो मैंने मम्मी इंजेक्शन जो डॉक्टर से पूछते कि ना सुन हुआ तो मैं बताऊं पिन चुप हो गए, देखिए बात बता रहे क्या। तो हुआ ऐसे कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ये ऑपरेशन होगा। फिर जो कंपाउंडर होते हैं ना, उनको बोला कि वो सुन होने वाली सुई लगा दो। उन्होंने सुन होने वाली सुई लगा दी, यहाँ पे इस आइटन पे लगा दी, और इतना दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ। फिर वो लगा के अपना काम करने लगे, वहीं पे वो एक रूम था, वहीं पे अपना काम करने लगे। मैं पहले लेटी हुई थी, फिर उठ गई, बैठ गई इस तरीके से। कोई मतलब ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, पता नहीं वो क्या हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि ऑपरेशन आप ही करोगे या डॉक्टर आएंगे? उन्होंने बोला डॉक्टर आएंगे, वो करेंगे। तो मैंने कहा कि सुन तो हुई नहीं। फिर वो मतलब ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने इतना। तो फिर मैं ऐसे देख रही हूँ अपने पैर को कि यहाँ से तो सुनना नहीं है, यहीं से भी नहीं है, यहीं से भी नहीं है, ऐसे हाथ से देख रही हूँ। फिर मैंने बोला आप सुन का एक और इंजेक्शन लगाओगे ना, वो सुन नहीं हुई है। फिर मैंने अपने ये गले के अंदर पिन थी, वो पिन निकाल के ऐसे चुप होके देख रही हूँ। ऐसे देख रही हूँ कि सुनना हुआ या नहीं। मुझे डर था कि सुन तो आई नहीं है, और वो जब काटेंगे यहाँ से तो कितना दर्द होगा। मैं इनको बता दूंगी सुन नहीं आई है।
ऐसे ऐसे देखा तो सुन नहीं आई थी, फिर इसके पास में एकदम देखा तो इतनी सी दूर में सुन आई, ओनली इतनी सी दूर में, वो भी मुझे इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी। डॉक्टर आए और मैं लेटी हुई थी, लेकिन जो पैर है वो मैंने ऐसे करके देख रही थी कि ये इंजेक्शन और लगा रही है, सीधे काटेंगे। उन्होंने फिर सिरिंज भरी और एक इंजेक्शन और लगाया था, और फिर उन्होंने मुझे पूछा भी कि भाई अभी दर्द हुआ तुम्हें? मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुआ। तो फिर एक इंजेक्शन और लगा के फिर वो ऐसे ऑपरेशन कर रहे थे। फिर मैं मन में सोच रही थी अभी तो काटा नहीं है, मुझे लगता है अभी तो स्टार्ट नहीं किया होगा, ऐसे ऐसे थोड़ी सी मतलब एहसास हो रहा था, लेकिन अभी काटा नहीं। अगर मुझे लग रहा था अगर काटेंगे तो दर्द होगा, तो अभी तो नहीं हुआ है, अभी तो नहीं है, बस ज़्यादा 5 मिनट लगे थे उनको। फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा देखा तो वो ऐसे पट्टी बांध रहे थे, वैसे वो भी गया, पता ही नहीं चला, मतलब फिर वो ऑपरेशन हुआ ना उसका पता ही नहीं चला, और वो पट्टी बांध दी। फिर पहले से मैंने बोला कि इसका एक का ही करो, इसको रहने दो। फिर मुझे लगा ऑपरेशन का तो दर्द हुआ ही नहीं, सुई का हुआ था, चलो करवा लेते हैं इसका भी और ऑपरेशन करते हैं। फिर इसके अंदर सुई लगाई, मतलब सुई का बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद में नहीं हुआ। तो ये कहानी थी, और ये उस बात पे हंस रही थी कि मम्मी खुद ही सुई चुपा चेक कर रही है कि सुन आई या नहीं, सुन नहीं आई। वैसे वहां पर तो मैं रोने भी लगी थी। चलो अब कपड़ा सुखाओ, काम करो। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पट्टी खोलेंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, टांके लगाए हुए हैं वो सब भी आपको दिखाऊंगी। आज तो हम पट्टी को खोल नहीं सकते, डॉक्टर ने 2 दिन बाद वापस आने को बोला है कि पट्टी खोलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।